आज मैं आपके सामने स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग शेयर करूंगी। कटिंग एंड स्टिचिंग। हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। आप ये हमेशा याद रखना, कपड़ा हमेशा जो हम निशान लगाते हैं, मार्क लगाते हैं, हम बैक साइड लगाते हैं हमेशा। इसको एक कोना और दूसरा कोना पकड़ के अच्छे से बिछा लेंगे। बीच में कोई क्रीज चुनटे ना रहे। अब ये देखिए, हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक है। बैक साइड हमारी तरफ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कपड़ा फोल्ड करेंगे कि जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी हिप होती है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसमें 6 इंच प्लस करेंगे। अगर आपकी साइज़ 50 से प्लस है, जितना भी प्लस है, आप 8 इंच भी प्लस कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो हिप है वो 37 इंच है, 50 से कम है, इसलिए हम 6 इंच ही प्लस करेंगे। आपके राउंड में, फुल राउंड में, 4 राउंड में जितनी भी हिप आती है 37 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 9.25। उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे, आ जाएगा हमारा 50.25। हम इतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। ऐसे इस तरह से आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होएगा। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारे पास जैसे कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको इंची टेप पे दिखाती हूँ। हम इसको एक बारी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, दो बारी फोल्ड हो गया। इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसके एक बारी फोल्ड और करा, 4 फोल्ड करके हमारा आ रहा है 9.25। ये देखिए, आप आ रहा है 9.25, मतलब 9 से 2 लाइनें ऊपर। अब हम इसमें 6 इंच प्लस करेंगे। 9.25 में 6 इंच प्लस करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 50.25। अब हम कपड़ा फोल्ड करेंगे 15.25 पे। अच्छे से आप कपड़े को सेट कर लीजिएगा। हम इसकी जो कटिंग है वो फॉल साइड नहीं करेंगे, हम फ्रंट साइड करेंगे। जो आप 2 पीस देख रहे हैं ना, आप खुली साइड है, उस साइड हम कटिंग करेंगे, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना होए। हमारा पीछे से भी कपड़ा वेस्ट नहीं होएगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 14 इंच पे हमारा बन जाता है। कपड़े को अच्छे से आप सेट कर लेना। मैं तो आपको एडवाइस दूंगी, आप पहले कपड़े को प्रेस कर लेना, फिर कटिंग करना। हमने वैसे कपड़े को 2 बार फोल्ड कर रखा है। हम अब 15.5 और 15.25 पे निशान लगा लेंगे। मैंने एक बारी बीच में निशान लगा लिया। अब हम नीचे फोल्ड साइड भी निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी जो कपड़ा है वो इक्वल फोल्ड हो, छोटा बड़ा ना रहे। इसलिए हम पूरे कपड़े पे निशान लगा लेंगे। देखिए, नीचे से भी मैंने निशान लगा लिया 15.25 पे, ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। हम ये एक कोना पकड़ेंगे जो हमने निशान लगाया था 15.25 पे, ये नीचे से भी पकड़ लेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। आप एक बारी कपड़े से सेट कर लेना। एक बारी हम नाप के देख लेंगे हमने सही फोल्ड किया कि नहीं किया है। ये मेरा जो फोल्ड है, इसमें मैं 15.5 इंच फोल्ड करूँगी। 25 इंच फालतू फोल्ड करूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े में कान है।
15.5 पे इसको फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर से हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है, कान है, कपड़े में टेढ़ा मेढ़ा है, छोटा बड़ा है, जिससे हमारी कटिंग गलत हो सकती है। इसलिए हम एक ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, सीधा कर लेंगे कपड़े को। अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं है तो भी आप एक बार सीधा कर लेना, ये लगानी ज़रूरी होती है लाइन, निशान। अब हम कपड़े को कट कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया था, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है। आप देख सकते हो कितना फालतू कपड़ा है ऊपर। अगर हम निशान ना लगाते, कटिंग ना करते, तो हमारा प्लाजो गलत बन जाता, सही नाप से ना बनता। थोड़ा सा और फालतू कपड़ा मैं और कट कर लूँगी। अब हम यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आपकी जितनी भी मतलब कि इलास्टिक है, बेल्ट मोड़ेंगे हम, जितने भी होते हैं हम उसमें आधा इंच प्लस करके लगाते हैं। अब मेरी जो इलास्टिक है वो 1 इंच की है, मैं आधा इंच प्लस करके लगाऊंगी तब मार्जिन के लिए, तो इसलिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। जो हमारी कमर वाली साइड है, जो वेस्ट है हमारी, आपने जितनी भी कमर फोल्ड करनी है आप उसमें आधा इंच प्लस करके लगाओगे। हम अब स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, सीधा कर देंगे इसको, जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था। अब हम क्रॉच पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो हमारा आसन होता है। अब देखो आपकी जितनी भी हिप है उसका 4 से डिवाइड करोगे, उसमें 4 इंच प्लस करोगे। जैसे हमारी जो हिप है वो 37 इंच है, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा 9.25 आएगा। हम उसमें 4 इंच प्लस करेंगे, आएगा हमारा 13.25, मतलब 13.25। आपको कोई भी साइज है आप 4 इंच ही प्लस करोगे। ये जो हम निशान, जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है ना, हम वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 13.25 पे निशान लगा देंगे। आपका कोई भी साइज है, आपकी हिप राउंड जितनी भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 इंच प्लस करेंगे। हम अब 4 साइड भी निशान लगा देंगे। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, जो हमने क्रॉच पॉइंट का निशान लगाया है, दोनों साइड को मिलाते हुए। अब हम ऊपर से बेल्ट का निशान लगाएंगे, जितनी भी आपने बेल्ट फोल्ड करनी है, जितनी भी हमारी कमर होती है उस पे हम उसको हम 4 से डिवाइड करें। राउंड में हमारी जितनी भी कमर उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, 1.5 इंच प्लस कर देंगे। जैसे हमारी कमर है 36, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 9 इंच, और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, आ जाएगा हमारा 10.5। हम निशान लगा देंगे 10.5 पे, हम एक निशान लगा देंगे ऊपर कमर का। जितनी भी आपकी गोलाई में कमर है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, और जितना भी आपका मार्जिन आएगा उसमें आप 1.5 इंच प्लस करोगे, और ये सभी साइज के लिए है। अब हम नीचे जो है, जैसे हम ऊपर 10.5 पे निशान लगाए, नीचे हम प्लस करके निशान लगाएंगे 1 इंच। ऊपर 10.5 से 1 इंच प्लस करेंगे, हमारा आ जाएगा 11.5। हम नीचे 1 इंच प्लस करके लगाएंगे 11.5 पे निशान। अब हम क्रॉच पॉइंट का निशान लगाएंगे, इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। अब ये जो हमारा हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हम गोलाई देते हैं ना आसन में क्रॉच पॉइंट में,
इधर इस साइड जो हम एक्स्ट्रा गुलाई, अगर आपकी मतलब कि 50 से प्लस है तो आप 3.5 या 4 इंच भी निशान लगा सकते हो गुलाई का, लेकिन हमारी अब 37 इंच है, 50 से कम है, इसलिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। जो हमने 13.5 इंच निशान लगाया था ना, वहीं पर इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब जो हमने ऊपर 1.5 इंच का निशान है, वहाँ इंची टेप को रखते हुए, क्रोच पॉइंट को रखते हुए, इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब जो हमने सेंटर निकाला था उसका और क्रोच पॉइंट का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। आपको इंची टेप को सिर्फ क्रोच पॉइंट पे तक ही नहीं रखना है, जो हमने 13.5 का निशान लगाया था। हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हम इसको गुलाई दे देंगे। मैं पहले डॉट्स में गुलाई दूंगी, फिर इसको डार्क कर दूंगी। इसको अच्छे से डार्क कर दूंगी। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। वैसे तो लेंथ का पहले लगाते होते हैं, पर मैं भूल गई थी, इसलिए हम लगाएंगे। हमारी जो लेंथ है वो है 37 पे हम निशान लगाए। जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहीं पर इंची टेप को रखेंगे। अब मैंने 37 इंच नीचे निशान लगाया, अब मैं उसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड करूंगी और आधा इंच हमारा मार्जिन पे चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 39। 37 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 37 में हमारा आ जाएगा 39। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते जाएंगे नीचे। मैंने 2 निशान इसलिए लगाए ताकि हमें 37 तक हमने फोल्ड करना है, और जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा फोल्ड में जाएगा। हम पहले 37 इंच तक निशान लगा लेंगे, आसन की तरफ से भी और फोल्ड साइड की तरफ से भी। अब हम इसको सीधा कर देंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। जो हमने 2 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाया था, ये 2 इंच पे हम एक्स्ट्रा निशान लगाया हमने। हम बराबर बराबर निशान लगा लेंगे 2-2 इंच पे। अब इधर भी हम इसको सीधा कर देंगे। जो हमने यहाँ 11.5 पे निशान लगाया था, जो हमने ये 11.5 पे निशान लगाया था ना, हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाया था, अब हम नीचे साइड भी 11.5 पे निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो आधा इंच प्लस करके भी लगा सकते हो, या जितने आपने ऊपर रखा 11.5 नीचे उतना ही रख सकते हो। मैं आधा इंच प्लस करके लगाऊंगी, निशान लगा दूंगी 11.5 पे। अब हम ऊपर आसन पे इंची टेप रखते हुए और जो हमने नीचे निशान लगाया हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसको सीधा कर देंगे नीचे तक, 39 तक जो हमने निशान लगाया। अब हम इसका जो हमने नीचे निशान लगाया, जो हमारा क्रोच पॉइंट है, वहाँ पर हम इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो शेपर पट्टी नहीं है पजामा बनाने के लिए, तो आप ऐसे भी इसका निशान लगा सकते हो। हम इसका सेंटर निकाल लिया। अब हमने जो सेंटर निकाल रहे हैं हम उसका भी सेंटर निकाल लेंगे, क्रोच पॉइंट पे इंची टेप को रखते हुए, और जो सेंटर निकाला था वहाँ रखते हुए उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली साइड होता है, मतलब जो हमने सेंटर निकाला है ना इन दोनों का,
जो अंदर वाली साइड है मैं 25 आधा इंच पे निशान लगाऊंगी। आप 25 पे भी निशान लगा सकते हो अंदर की साइड, और आधा इंच पे भी लगा सकते हो। मैं लगाऊंगी आधा इंच पे निशान। मैं अंदर की साइड आधा इंच पे निशान लगा लूंगी। अब हम इसको जो आधा इंच का मैंने निशान लगाया है, हम एक लाइन खींच देंगे। खींचते हुए इसको मिला लेंगे नीचे। अब ये जो हमारी कान आ रही है इसको हम गोलाई दे देंगे। कान नहीं निकलनी चाहिए, कोना नहीं निकलना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से जो 10.5 पे निशान लगाया था वहाँ से कटिंग करते करते नीचे ले आ गए। निशान के ऊपर ऊपर आप कटिंग करते जाना। हम कटिंग कर देंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हम यहाँ कट लगा देंगे। जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, जितना हमने फोल्ड करना है 2 इंच का फोल्ड करूँगी मैं। और जो मैंने 1.5 इंच की बेल्ट का निशान लगाया था वहाँ पर भी मैं कट कर दूँगी, निशान लगा दूँगी। जितना फोल्ड करना है कपड़ा। अब करेंगे हम प्लाजो की स्टिचिंग। पहले हम आसन को आपस में जॉइंट करेंगे। ये देखो, फ्रंट और फ्रंट आमने सामने होना चाहिए, और बैक एक दूसरे के अपोजिट। हम अब आसन पे सिलाई लगाएंगे बेल्ट की तरफ से, कपड़े को मिलाते हुए। आधा इंच के गैप में हम सिलाई लगा देंगे, आधा इंच छोड़ते हुए। हम बेल्ट से लेकर आसन तक सिलाई लगा देंगे। जहाँ हमने ऊपर वेस्ट का निशान लगाया था ना, जो हमारी कमर होती है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो आसन पे जो हमने गोलाई दी थी वहाँ तक स्टिचिंग लगा देंगे। अब इसको कर देंगे हम कट। अब हम दूसरी साइड भी आसन की तरफ, आसन पे सिलाई लगा देंगे। हम दूसरी तरफ भी आसन पे सिलाई लगा लेंगे। जहाँ हमने गोलाई दी थी वहाँ गोलाई ये कपड़े को मिलाते हुए स्टिचिंग हम कंप्लीट कर देंगे। अब हमने दोनों आसन जॉइंट कर लिए हैं। अब हम जो हमारे जो दो पैर होते हैं, जो टांगे होती हैं, हम वो सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने लेंथ का निशान लगाया था ना, कमर से लेकर नीचे, आसन से लेकर नीचे तक हमने जो स्ट्रेट लाइन करी थी, कटिंग करी थी हमने, वहीं से हम सिलाई लगा देंगे।
जो पोंचे होते हैं हमारे नीचे फोल्ड वाली साइड, उसको कपड़े को मिलाते हुए आपस में। जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो पहले ना आधा आधा इंच पे जितनी आपको अपने गैप रखना है, या तो आप आधा इंच का रखो या 75 था, बस इससे ज़्यादा मत रखें। पहले आप निशान लगा लें, फिर आप सिलाई कंप्लीट कर लें। जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है सिलाई करने में, कई बार सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसलिए पहले आप निशान लगा लेना, फिर स्टिचिंग करना। पूरी राउंड में हम स्टिचिंग कर देंगे। अब ये देखो, जो हमारा ये आसन है, जो हमने गुलाई दी थी दोनों साइड वाले, ये आसन आपस में सिलाई मैच होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर सिलाई बराबर नहीं होएगी हमारी, तो हमारी टांग छोटी बड़ी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। एक पैर से दूसरे पैर तक हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है। हमने आसन पे भी सिलाई लगा ली और गुलाई में लेग्स पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारे नीचे फोल्ड साइड होता है ना, हमारे नीचे जो मोरी है, उसको हम फोल्ड करेंगे। पहले आप उसको जितना आपने फोल्ड करना है ना, उतना आप मोड़ के कपड़े को पहले हम नाखून से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो। अब मैंने नाखून से प्रेस कर लिया है। एक तरफ से हमें आइडिया हो जाता है हमने कितना मोड़ना है। हम आधा इंच दबाव में जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था आधा इंच का, उसको फोल्ड करते हुए हम 1.5 इंच की हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो यही होता है जो हमारे दबाव में जाता है, और ये लेना ज़रूरी होता है। चाहे आप कहीं की मर्जी सिलाई कर रहे हो, चाहे फोल्ड करने के लिए सिलाई कर रहे हो, हमने दबाव के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी होता है। अब हम इसको आधा इंच दबाव में लेते लेते 1.5 इंच की पट्टी तैयार करते हुए पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आपने कपड़े को खींचना नहीं है, सॉफ्टली आपने सिलाई लगानी है, ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को। जो हमने ऊपर बेल्ट के लिए 1.5 इंच का निशान लगाया था, मेरी कहा था मैंने आपको 1 इंच की इलास्टिक है हमारी, जो आधे इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया था वही दबाव पे था, जो वो भी हमारा दबाव में जाएगा, जैसे अब ये दबाव में गया। दबाव में लेते हुए आधे इंच ये हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच की हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी।
अब हम इलास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। आधे इंच में दबाव में लेते हुए फोल्ड कर देंगे हम पूरी वेस्ट में कमर में राउंड पे सिलाई लगा देंगे। पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारी वेस्ट की राउंड है ना इलास्टिक के लिए, ये मैं तो नाप लेती हूँ। हम 1 इंच से 2 लाइनें ऊपर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी सिलाई में भी जाएगा, तो हमारी 1 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी इलास्टिक के लिए। आप 1 इंच से 2 लाइनें ऊपर, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा कपड़ा। हमें पूरी 1 इंच पे टांका सिलाई लगा देंगे तो हमारी वो इलास्टिक फंसेगी। अच्छे से कपड़े को सेट करते जाएंगे। आधे इंच दबाव में लेते लेते 1 इंच की पट्टी फोल्ड करते करते पूरी वेस्ट पे राउंड पे हम सिलाई लगा देंगे। एक बारी मैं थोड़ा सा आगे तक नापती जाऊंगी क्योंकि मेरे कपड़े में मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कान है, तो फोल्ड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, दिक्कत आती है। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर आप जब भी आप कपड़ा लेने जाएं, कोई ड्रेस लेने जाएं, सूट लेने जाएं, तो आप एक बारी खोल के कपड़े को चेक कर ले, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, कान ना हो कपड़े में। मैं किस दिन वीडियो बनाऊंगी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी टेढ़ा कपड़ा क्या होता है, कि कैसे चेक करें, और कपड़ा सीधा होता है तो कैसे पता करें। कपड़े में बहुत ज़्यादा कान है, खासकर फोल्ड करते हुए। जब भी हम कोई कपड़े को फोल्ड करते हैं, कपड़ा कान है टेढ़ा मेढ़ा, तो दिक्कत बहुत आती है फोल्ड करने में। तो हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। आप जब भी आपकी जितनी भी कमर है फुल राउंड में, उसमें आप इलास्टिक 3 या 4 इंच कम ले सकते हो। ये हमने इलास्टिक डाल लिया है। इसमें से अब सेफ्टी पिन निकाल लेंगे हम। स्टिच कर देंगे इलास्टिक को। अब हम इलास्टिक को आपस में फोल्ड कर देंगे, इलास्टिक को आमने सामने रख के।
इस पे टांका लगा देंगे, फिक्स करने के लिए फिक्स कर देंगे। आप कम से कम 4-5 बारी है 4-5 बार इसको टांका लगा लेना रिपीट करके, जिससे हमारा पक्का हो जाए और ये हमारी अलग ना हो इलास्टिक। अच्छे 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे। ये ना अच्छे से फिक्स हो जाएगी। फिर बाद में कई बार होता है हम टांके कम लगा देते तो इलास्टिक भी उधर जाती तो दिक्कत आती है, वापस निकालना, जॉइंट करना, कपड़े को उधेड़ना। इसलिए आप इसको अच्छे से 4-5 बारी, हो सके तो 6-7 बारी अच्छे से रिपीट करके और टांका लगा लें। अब इसका हम करेंगे कट। ये हम इलास्टिक डालने के लिए हम 1 इंच ना, जब हम तो इलास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं ना, उसमें हम इलास्टिक के लिए 1 इंच कपड़ा छोड़ना चाहिए, जिससे हम इलास्टिक डाल सकें। तो मैंने कपड़ा छोड़ा था। अब मैं जो इलास्टिक डालने के बाद अब मैं इस कपड़े को स्टिच कर दूंगी। जो इलास्टिक दिख रही है ना, उसी इलास्टिक दिखेगी। कपड़े को खींचते हो और ये ध्यान रखना जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए, कपड़े पे आनी चाहिए। स्टिच लगा देंगे हम। स्टिच लगा के अब हम जो एक्स्ट्रा धागा हमारा हम उसको कर देंगे कट। अब हम जो इलास्टिक है उसको इलास्टिक को एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने, जैसे एक आसन और दूसरे आसन को पकड़ते हुए 2-3 बार चारों तरफ से बराबर से खींचेंगे, जिससे मतलब इलास्टिक है जो हमारी वो सेट हो जाए, इक्वल हो जाए। क्योंकि हमारी इलास्टिक होती है वो हमारी कमर से कम होती है। हम बीच में एक सिलाई लगा देंगे, इसको बराबर आगे और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए बराबर से खींचते हुए, इलास्टिक कपड़े को बराबर खींचते हुए सिलाई लगा देंगे बीच में एक, जिससे हमारी ये जो इलास्टिक है वो बीच में सेट हो जाएगी, इधर उधर नहीं होगी। कई बार इलास्टिक हमारी मुड़ जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो हमारी अब फिक्स हो जाएगी इसमें इलास्टिक। मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूं, मैं बताना भूल गया आपको। आपकी जितनी भी फुल राउंड में कमर होती है ना, जितनी भी आपकी कमर है उसमें से आप इलास्टिक 3 या 4 इंच कम ले सकते हो। अब हमने पूरी राउंड में कमर में स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा धागे उसको भी कट कर देंगे। ये हमारा पजामा अब है तैयार। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।